नमस्कार मित्रों। आज हमारे साथ बिहारी बाबू धनंजय कुमार जुड़े हैं और बिहार के चुनाव के बारे में बात करेंगे। धनंजय जी, आज सीधू ने सट के इस एपिसोड में आपका स्वागत है और बात शुरू करते हैं अनंत सिंह की, जो कि जेडीयू के उम्मीदवार रहे मोकामा से। उनकी गिरफ्तारी हुई एक मर्डर केस में। चुनाव के दौरान तो काफी मर्डर वहां हो ही रहे हैं और बाहुबलियों का बोलबाला तो है दोनों ओर से, या तो सभी ओर से, सभी पार्टियों में बाहुबली या तो उम्मीदवार है या उनकी पत्नियां उम्मीदवार हैं या उनकी बेटियां उम्मीदवार हैं। कोई बाहुबली जेल में है, उनकी बेटी लड़ रही है लंदन से आई हुई, या तो कोई बाहुबली की पत्नी लड़ रही है। यानी इसमें कोई अपवाद नहीं है। 68% एमएलएज क्रिमिनल रिकॉर्ड रखते हैं, ऐसा एडीआर का रिपोर्ट। एडीआर की रिपोर्ट जो है वो उनके एफिडेविट, एमएलएज के एफिडेविट, उस पर से उन्होंने ये निष्कर्ष निकाला था। और आपने एक एपिसोड में कहा था कि इस बार तो बाहुबलियों का और जोर बढ़ेगा। तो ये अनंत सिंह की गिरफ्तारी क्यों हुई, इस पर जरा प्रकाश डाल के मोदी जी वो कान पट्टी पर कट्टा रख के आरजेडी ने मुख्यमंत्री पद लिया, ऐसी जो बात करते हैं। वो अपने यहां पर जो दंगल चल रहा है, नीतीश कुमार से उनकी अनबन है, वो बात नहीं करेंगे, मगर तेजस्वी और राहुल के बीच में कुछ अनबन है उसकी बात करते रहते हैं। मेरे ख्याल से उनको क्या करना है। और वो प्रधानमंत्री जिसने एक साल में 2-2 करोड़ सरकारी नौकरियों देने का वायदा किया था और वो कभी पूरा नहीं किया, और अब बिहार अकेले में उनका दल मैनिफेस्टो में, संकल्प पत्र में, एनडीए ये कह रहा है कि 1 करोड़ नौकरियां देंगे। पता नहीं कहां से लाएंगे, पूरे देश में 2 करोड़ तो हर साल दिए नहीं, और अकेले बिहार में 1 करोड़ कैसे देंगे? जरा आप प्रकाश तो डालिए ना धनंजय जी, जरा खुलकर बोलिए, क्योंकि आप खुलकर बोलने के लिए तो जाने जाते हैं। धनंजय जी जी जी। तो बहुत बहुत नमस्कार आपको और आपके सत्यम और तथ्यम के दर्शकों को भी नमस्कार। देखिए, एक तो नरेंद्र मोदी जी बोलते हैं, आजकल कोई भी नेता बोलता है उनकी बातों का कोई मतलब नहीं, कोई वजन नहीं है, कब क्या बोलेंगे नहीं पता। अब मोदी जी अगर कह रहे हैं कि कट्टा रख करके तेजस्वी ने मुख्यमंत्री पद के लिए अपना चेहरा घोषित करवाया, तो 2013 में मोदी जी ने क्या किया था, किसके माथे पे कट्टा रखा था, जब आडवाणी जी की जगह खुद को प्रधानमंत्री के लिए घोषित करवा लिया था, है ना। पिछली बार तो जो है 2024 के चुनाव के बाद जो सांसद के दल जो है विधायक चुनते हैं उसकी मीटिंग भी नहीं हुई, क्षमा करेंगे, नेता चुनते हैं वो नेता भी नहीं चुना। नरेंद्र मोदी को भाजपा या गठबंधन के दलों ने नेता नहीं चुना था, आपको याद हो तो। ये भी आपको याद हो कि लोकसभा में उन्होंने बहुमत भी हासिल नहीं किया था। तो मोदी जी जब से आए हैं खास करके देश में, तब से देश की राजनीति का सबसे बड़ा बंटाधार ये है कि नेताओं के बोलने का कोई अर्थ नहीं। वो क्या बोलेगा, कहाँ झूठ, खाली झूठ बोलना है, झूठ के अलावा कुछ नहीं बोलना। कोई नैतिकता नहीं है, कोई सिद्धांत नहीं है, कुछ नहीं, किसी नेता में कुछ दिखाई नहीं पड़ता। और बिहार में जो चल रहा है वो तस्वीर है, भारत की तस्वीर है। जी। और देखिए, वहां जो अनंत सिंह की गिरफ्तारी की बात कर रहे हैं, तो अनंत सिंह कई बार गिरफ्तार हुए हैं। हाँ। अनंत सिंह की ये पहली गिरफ्तारी नहीं है। अनंत सिंह बाहुबली के तौर पे जाने जाते हम्म। हैं। अनंत सिंह जाने जाते हैं, कई मर्डर किए, कई और जमीन कब्जा के मामले हैं, अपहरण के मामले हैं, तमाम मामले। और वो एडीआर की बात तो कर ही रहे हैं आप, उसके अलावा चुनाव आयोग की वेबसाइट पे सारा होता है, कोई भी जाके देख सकते हैं। एडीआर की न्यूज अगर नहीं देख पाए, एडीआर वहीं से लाता है सारा, कि कहाँ कौन कितने कितने अपराध किस पर दर्ज है, किस मामले में क्या हुआ, सारी जानकारी वहां देनी पड़ती है। और जानकारी अगर छुपाएंगे तो आपका हलफनामा के आधार पर आपको खारिज कर दिया जा सकता है, चुनाव आपका जीत जाएंगे तो भी।
यही नियम है। अब होता है नहीं होता है, क्या होता है वो आपको सबको पता है कि 40 लाख रुपया विधायक के चुनाव लड़ने के लिए 40 लाख रुपया के ही बजट है कि 40 लाख से ज्यादा खर्च नहीं करें। लेकिन क्या आपको लगता है कि 40 लाख में विधानसभा के चुनाव लड़े जाते हैं? नहीं, करोड़ों रुपए खर्च होते हैं। तो चुनाव आयोग, हमारे नेता, हमारे प्रधानमंत्री, हमारे मुख्यमंत्री, हमारे विद्वान समाज, विद्वत समाज कितना ढोंगी, कितना झूठा है, ये इससे आप आकलन कर लीजिए। हमारा समाज कितना झूठा है, कितना ढोंगी है, हमारी पूरी व्यवस्था में कितना ढोंग है, कितना झूठ है, ये इससे समझ जाइए आप। तो नैतिकता की बात तो खत्म हो गई। गांधी जी गए और गांधी जी के साथ चला गया वो, सत्य और अहिंसा। सत्य किस चिड़िया का नाम है? आपने सत्यम और तथ्यम तो रखा है, ये दोनों का लोप हो गया, ना सत्य है ना तथ्य। नहीं, हम तो खाली चैलेंज ध्यान, करते हैं कि हम जो कहते हैं उसमें कोई तथ्य नहीं है, सत्य नहीं है, तो हमारे दर्शक हमें चैलेंज कर सकते हैं, नहीं और ठीक है, हमारी आप गलती होती है तो हम सुनते भी हैं। आपके कर सकते हैं, क्योंकि आपको देश नहीं चलाना है, आपको अपना हाँ चैनल चलाना है, अपनी गरिमा बचा के रखनी है, आपको जी, किसी से गठबंधन नहीं करना। आप अगर सही मोदी जी बात। से पैसा ले लीजिए 10 करोड़ रुपया, कि 10 करोड़ रुपया सालाना दीजिए, हम आपके लिए काम करेंगे, तो ढेर सारे बता देंगे कि ये झूठ है। आप कांग्रेस से पैसा ले लीजिए, 5 करोड़ दे दीजिए, हम आपका प्रचार करेंगे, तो फिर आपको हो जाएगा। लेकिन आपका कमिटमेंट आपकी पत्रकारिता के प्रति है, आपकी ईमानदारी के प्रति है, और आपको लगता है कि हमारा देश ऐसा हो जिसमें सबता, समता, स्वतंत्रता और बंधुत्व का भाव हो। ये आपको लगता है, आप ऐसा देश बनाना चाहते हैं, इसलिए। जी, लेकिन जो हमारे देश की सत्ता पर बैठना चाहते हैं, सत्ता पर अपनी मर्जी तो नहीं बैठ सकते ना। सत्ता पर बैठने के लिए आपको जो है 272 273 सांसदों का भरोसा चाहिए। घर में लोग हैं, 5 लोग का भरोसा नहीं हो पाता एक आदमी पे, सही 72 का बात। कैसे? तो कुछ लेंगे, कुछ देंगे, कुछ दबाएंगे, कुछ धमकाएंगे। और आरएसएस वाले तो खुद ही बोलते हैं, राजनीति में सब कुछ जायज है, साम दाम दंड भेद। अब एक और जोड़ दिया उन्होंने, नीचता। साम दाम दंड भेद, तो ये तो नीति थी एक तरह से। लेकिन नीचता, कि आप जितना नीचे गिर सकते हैं, किधर भी घूम के पलट सकते हैं, किसी के साथ जा सकते हैं, किसी के साथ किसी को धोखा दे सकते हैं, वो सब ऐड कर लीजिए। मोदी जी ने अब इस आप, चुनाव में गालियों का वो फिर कर्नाटक की तरह गाली, मुझे गाली दे रहे हैं, मुझे वोट दीजिए, लोग मुझे गाली दे रहे हैं, मुझे वोट दीजिए, ये रोना धोना उन्होंने बिहार में शुरू किया है। क्या बिहार की जनता उतनी मूर्ख है कि ये बात नहीं समझेगी? हाँ मूर्ख है ये कह सकते हैं। नहीं नहीं, हम नहीं बिहार की, कहते। हम नहीं तो ये हम कह कहते सकते, हैं कि बिहार की जनता बहुत समझदार है। जनता की जब बात करते हैं तो किसी एक ग्रुप की बात नहीं करते हैं, पूरे समाज की बात करते हैं। तो समाज में मूर्खता तो है, इससे तो इनकार हम नहीं कर सकते हरि भाई। और इस तौर पे कि अगर समाज का नायक, अगर आपका अनंत सिंह जैसा, सूरजभान जैसा, अब समझिए मोकामा, मोकामा में कौन लड़ रहा है? दो दो बड़े गठबंधन है, तो महागठबंधन से लड़ रहे हैं, सूरजभान सिंह की पत्नी लड़ रही है, सूरजभान सिंह वीणा तो देवी। हिस्ट्री सीटर रहे हैं। और आरजेडी से, ये जेडीयू से या कहिए एनडीए से लड़ रहे हैं अनंत सिंह, वो भी और वही है। जिनकी हत्या दोनों, हुई वो भी तो मेरे ख्याल से बाहुबली माने जाते थे। हाँ वो भी बाहुबली थे। वो लालू प्रसाद यादव ने उनको खड़ा किया था, या लालू प्रसाद को उन्होंने खड़ा किया था। जो जिनको समझना है समझ लीजिए, अन्योन्याश्रय संबंध था दोनों के पीछे। दोनों यादव भी हैं। अभी एक रिपोर्ट आई कि जेएनयू के एक लड़के ने रिसर्च किया बिहार के बाहुबलियों पर, तो हम्म। उसने कहा कि बिहार में 5 जाति के लोग हैं जो बाहुबली हैं। जितने बाहुबली है, अच्छा। इसी 5 समाज, 5 लोग से आते हैं। हाँ। ब्राह्मण, राजपूत, भूमिहार, यादव और मुस्लिम, ये 5 समाज है जहां से बाहुबली आते हैं, कोई छठा पहले तो समाज अलग नहीं है। अलग सेनाएं हुआ करती थी ना। हाँ सेनाओं का जमाना चला गया, सेनाएं चलाने का काम भी बाहुबली करते थे। जो सबसे बड़ी सेना थी, वो जो सेना रणवीर सेना के नाम पे हिट हुई, वो भूमिहारों की सेना थी। जी। तो बाहुबली जो है वो इसी 5 समाज के, वो चाहे मुसलमान है, चाहे यादव है, चाहे ब्राह्मण है, चाहे भूमिहार है, चाहे राजपूत है। अब सवाल उठता है कि ये दोनों जो खड़े हैं मोकामा से, दोनों अनपढ़ है, दोनों को काला अक्षर भैंस बराबर, दोनों ने कोई पढ़ाई नहीं की है।
अच्छा, नहीं, देखिए, ये कमाल बात मैं आपको आपके सामने, आपके दर्शकों के सामने भी रख रहा हूँ कि कुछ दोनों ने लोगों ने हम। पढ़ाई नहीं की, कुछ लोगों ने पढ़ाई नहीं की, कुछ लोगों की डिग्री शंका के घेरे में है। शंका भी मत बोलिए, डिग्री ही गड़बड़ है, ये सीधे बोल दीजिए। शंका तो होती है कि पता नहीं है या नहीं है, लेकिन ये संदेह नहीं है, नहीं है उनके पास डिग्री। क्योंकि अगर डिग्री होती तो दिखा देते कि अरे यार क्या बकवास करते रहते हो तुम। कोई अम्बेडकर साहब से, बाबा साहब से कोई डिग्री थे ना। मनमोहन सिंह की डिग्री छुपी है, उनकी यूनिवर्सिटियों में डिग्री लगी हुई है। ये देखिए हमारे यूनिवर्सिटी में ये पढ़े थे। समझिए कि आप प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति बन जाए तो आप जिन यूनिवर्सिटी से पढ़ के आए हैं उस यूनिवर्सिटी को गर्व होगा या शर्म होगा? ऐसा तो नहीं कि शर्मिंदा हो जाएंगे, अरे अरे क्या हरि भाई जो है वो राष्ट्रपति बन गए, हरि भाई को राष्ट्रपति नहीं बनना चाहिए था। ऐसा तो नहीं होगा। बाकायदा आपको बुलाएंगे अपनी यूनिवर्सिटी में और कहेंगे कि सर आप तो इसी यूनिवर्सिटी के छात्र रहे, तो आप दो शब्द कहिए अपने यूनिवर्सिटी के छात्रों से। ऐसा कहेंगे ना सर, ऐसा होता सही रहा है बात, ना। सही तो बात है। अगर डिग्री ही नहीं तो क्या बुलाएंगे बेचारे। इसलिए कह हम्म। रहे, तो खैर वो अलग हिस्सा है। तो बिहार नहीं, के दोनों जो। डॉक्टर डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी ने राहुल गांधी की डिग्री के बारे में विवाद छेड़ा था, तो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी ने कहा कि ये हमारे तेजस्वी छात्र थे और हमारे यहां से उन्होंने एमफिल की डिग्री हासिल की है। उन्होंने सर बाकायदा देखिए, वो स्टेटमेंट किया था, उस लेटर इश्यू किया था। डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी ने भी अपनी फजीहत खुद कर ली। वो किसी हाँ, जमाने में होंगे, बहुत विद्वान व्यक्ति होंगे, लेकिन विद्वता उनकी काम नहीं आई मानवता की। वो सांप्रदायिक व्यक्ति हैं और खाली टीवी के सामने, कैमरे के सामने बकवास बोलने के लिए जाने जाते हैं। उनकी कोई और योग्यता नहीं है। उनकी योग्यता, बड़े इकोनॉमिस्ट थे, पढ़ाते थे हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में, लेकिन हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने उनको निकाल दिया कि आप पढ़ाने लायक नहीं हो, क्योंकि आप सांप्रदायिकता की बात करते हो। तो उनकी वो डिग्री बेकार है, उन डिग्री का कोई अर्थ नहीं। जिसमें मनुष्यता नहीं है उसकी तमाम डिग्रियां फ्लॉप है, बेकार है। उसको कागज का पन्ना है, गंदा कागज है, उस पर जलेबी भी नहीं खाई जा सकती। वो डिग्री किसी हम्म, काम की नहीं। सबसे बड़ी डिग्री हमारे सभ्यता में मनुष्य होने की डिग्री है, कि सही आप बात। मनुष्य हो या नहीं। नहीं तो जानवर हो, कोई भेड़िया है, कोई हिरन है, इतना ही अंतर। आप भेड़िया हो या हिरन हो। सही बात। ये आपका जो इन्होंने आपका किया, म्यूट हो गए। जो बिहार में जो हो रहा है, नहीं जो और कभी कभी नेटवर्क, कोई मैसेज आ जाता है तो नेटवर्क गड़बड़ाता है। मैं जी, यहाँ मोबाइल से जुड़ा हुआ हूँ, यहाँ वाईफाई नहीं हम लगा है। राजस्थान में है अगली बार अभी, आऊंगा तो अभी किशनगढ़ पे हूँ। किशनगढ़ में है। जी। जी, 5 को यहाँ से निकलूंगा, 6 को पहुंचूंगा सुबह सुबह बॉम्बे, सुबह 6 बजे। फिर तो बिहार जाएंगे। जी 9 को बिहार जाऊंगा, रात जी, के 9 बजे पहुंचूंगा बिहार। तो जी, मैं बता रहा था कि जो है, दोनों नहीं पढ़े लिखे लोग, दोनों भूमिहार समाज से, सवर्ण समाज से। सवर्ण समाज का व्यक्ति अगर नहीं पढ़े तो समझिए कि उसका परिवार कैसा होगा। अच्छा, अनंत सिंह और ये सब दोनों भूमिहार हैं। दोनों एक ही जात के हैं, ओ, दोनों बाहुबली हैं, दोनों क्रिमिनल रहे हैं। जी, दोनों की योग्यता यही है कि दोनों जो है क्रिमिनल है, पढ़ाई जी, नहीं की है। दोनों की भाषा सुनिए। और सूरजभान सिंह पहले हुआ करते थे, निर्दलीय लड़े, क्या क्या हुआ, फिर जो है ये रामविलास पासवान जी की पार्टी में शामिल हो गए। ओ, यानी दल बदल भी बिहार का ये कानून है, ऐसा लगता है, नहीं, मैं यानी ये बताना चाह रहा हूँ परंपरा है। कि बिहार बिहार नहीं, देश की कोई पार्टी नहीं है जिसको बाहुबली से कोई एतराज है। नहीं, सारी हम तो पार्टियों बिहार को। की बात करते हैं भैया, बिहार के चुनाव की बात करते हैं। आप ये बताइए कि आप अमित शाह को बाहुबली मानते हैं कि नहीं मानते हैं? नहीं, नहीं, वो तो अब सब लोग मानने लगे हैं। तो बस, कल तो प्रधानमंत्री भी इसलिए बन सकते हैं। जी, वो कुछ भी हो सकते हैं, खुदा भी बन हाँ, सकते हो। वो आरती करवा सकते हैं खड़ा होकर के। ये झंडू बाबा सब आरती करवा लेता है तो वो तो प्रधानमंत्री है। झंडू बाबा, जिसको जिसको कपड़े का रंग नहीं पता है कि ये रंग का कपड़ा हम पे सूट करता है कि नहीं करता है, वो जो है करवा लेता है। खैर, मैं वापस वहीं आता हूँ बिहार। जी, ये जो अनंत सिंह जी की गिरफ्तारी है, दुलार चंद यादव जी की हत्या है, और दुलार चंद यादव जी की हत्या और अनंत सिंह की गिरफ्तारी से क्या असर पड़ेगा, यही लोग सोच रहे होंगे। आपके मन में भी यही सवाल है कि बिहार जी, के चुनाव पे क्या असर पड़ेगा। हम्म, बिहार के चुनाव पे
थोड़ा बहुत असर पड़ेगा, लेकिन नहीं असर पड़ेगा। मान लीजिए जो बाहुबली होते हैं किसी जात के नहीं होते, बाहुबली किसी जाति के नहीं होते हैं। एक उदाहरण आपको देता हूं, पिछली बार भी शायद आपके प्रोग्राम में मैंने कहा था। लाल मुनि चौबे जो है वो हुआ करते थे सांसद बीजेपी के बक्सर से। उनका किसी व्यक्ति से विवाद हो गया, कुछ प्रॉपर्टी को लेकर या कुछ था विवाद जो परेशान कर रहा था उनको। उन्होंने शहाबुद्दीन को फोन किया। शहाबुद्दीन जो है मुस्लिम थे और शहाबुद्दीन बहुत बड़े बाहुबली थे। अभी उन्हीं के बेटे को टिकट दिया है आरजेडी ने, और नरेंद्र मोदी और अमित शाह दोनों चिल्ला रहे हैं आतंकवादियों को टिकट दिया है। जिनके खानदान की पृष्ठभूमि आपराधिक है उनको टिकट दिया है। अब कौन कहे कि आरएसएस की पृष्ठभूमि क्या है, जरा ये भी समझा दीजिए भाई। आरएसएस से बड़ा क्रिमिनल कौन कौन हो सकता है, जो दिन रात जहर ही फैलाता है। जी 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 जी। उसको तो अपराधी कह सकते हैं, आपको तो कोई अपराधी कह ही नहीं सकता। क्योंकि अपराधी का मतलब खाली जो मर्डर करता है सामने से पिस्तौल लेके वही अपराधी। लेकिन जो 100, 50, 200, 500 लोगों को मरवा देता है अपनी बातों से, उसको अपराधी कहाँ मानते हैं। मोदी जी अर्बन नक्सल बोलते हैं, लेकिन अर्बन नक्सल कौन है, आरएसएस क्या है, कौन सा नक्सल है। खैर, नहीं, तो ओबामा का क्रिमिनल रिकॉर्ड है क्या, नहीं है, शाहबुद्दीन के बेटे का? नहीं है, कुछ नहीं। तो फिर उसको बदनाम क्यों किया जाए? पारिवारिक पृष्ठभूमि। राहुल, ये तेजस्वी यादव का कोई पृष्ठभूमि, कोई तेजस्वी यादव का कोई रिकॉर्ड है करप्शन का? वो तेजस्वी बेचारा यादव बच्चा था, नाबालिग था, तब का केस है। 2 बार जब डिप्टी चीफ मिनिस्टर रहा तो कोई उस पर लगा आरोप कि यहाँ घोटाला किया, किसी ने कहा? लेकिन अब तो जंगल राज बिहार में चल रहा है। बिहार में जंगल राज, बिहार में जंगल राज। लेकिन ये बताइए कि जंगल राज अगर बिहार में है, था, और अभी तो अभी कौन सा राज? हम्म। आपको पता है कि अनंत सिंह संत थे, अचानक घटना हो गई है, दुलार चंद यादव जी को मार दिया। अचानक नहीं ना हुई। क्या अभी चुनाव आयोग ने कार्रवाई की, कई अफसरों को निकाल दिया, सस्पेंड कर दिया, ट्रांसफर कर दिया, क्या क्या किया। अनंत सिंह को गिरफ्तार किया, उनके 80 लोगों को हिरासत में लिया गया है ना। वहां तो सारे पुलिस वीडियोज, ऑफिसर को भी मार दिया गया, कहीं पुलिस ऑफिसर को मार दिया, किसी वो महिला पर वो सब बलात्कार, वो, मास रेप वो हुआ। सब छोटी घटना है। उसकी चर्चा, वो छोटी सब घटना छोटी है। घटना। हाँ, वो सब छोटी हाँ। घटना है। बाघ ने जो है जो 2 चूहे मार दिए, बाघ ने जो है उधर एक बिल्ली को दौड़ा लिया, ये सब कोई घटना नहीं। बाघ ने चीता को मारा या नहीं मारा, ये घटना। हम्म। बाघ हिरन तो खा, हिरन हिरन को तो शिकार करते रहते हैं। पूरे देश में हिरन का शिकार होता है। आपके गुजरात में हिरन का शिकार नहीं होता ऑफिशियली नहीं होता। है? ऑफिशियली या अनऑफिशियली क्या होता हाँ। है? ऑफिशियली ये है कि हम मुकदमा दर्ज कर ले तो ऑफिशियली है, नहीं दर्ज करते हो अनऑफिशियल, मतलब अपराध। अपराध तो दोनों हाल में हुआ, चाहे ऑफिशियली आप दर्ज करें या न करें। अपराध तो अपराध अपराध है। अपराध तो अपराध है, सही बात है। अब अपराध जो है कोर्ट में नहीं साबित हो, उससे आप पवित्र हो गए, ये भी सही नहीं है। तो कोर्ट की पवित्रता पे संदेह नहीं, भाजपा में जुड़ जाओ तो पवित्र हो जाते हैं। है। एग्जैक्टली। तो ये क्यों है? ये बड़ी अच्छी बिंदु, आप बड़ा अच्छा बिंदु रखा आपने। हमारे समाज में हम भले कहते हैं अपराधी है, फलाना अपराधी है, सरकार नहीं देख रही है। अरे सरकार आसमान से आती है, सरकार आप ही बनाते हो ना, कौन बनाते है? आप नहीं वोट देते हैं हरी भाई, सरकार आपके वोट से बनती है ना। आप क्या हम्म। सोच के वोट करते हो? सही बात। आप किस आधार पे वोट करते हो? अब तो आप जाति के आधार पे वोट करते हो। जातियों को गर्व है कि हमारा। आप यहाँ बॉम्बे में थे, आप उस समय याद कीजिए, दाऊद के साथ रिश्ता होना लोगों के लिए गर्व का विषय था कि नहीं था? कि दाऊद भाई, हम्म। भाई का फोन आया था। भाई। तो अपराधियों से संबंध होना भारत में गौरव का विषय है। वो आपने पिछली बाहुबली बार होना बताया था। मतलब धमका देना किसी को, अरे मार इसको 3 जूता। ये हम्म। अगर बैठ, आपको याद होगा, इंदौर चले जाइए, छोड़िए बिहार, इंदौर जाइए। इंदौर में जो है उसके बेटे ने, जो कि विजय वर्गीय है, उसके बेटे ने कर्मचारियों को बैट से मारा। देखा था आपने, वीडियो देखा होगा। वो क्या है, जी। क्या गौरव हुआ है, क्या नेता है यार, अधिकारी को हम्म। छोड़ता नहीं, बैट से मारता है। और अब ये आदित्यनाथ को ले लीजिए, बुलडोजर से नीचे बातें नहीं करते। गया तेल लेने, कानून क्या करना है कानून का। उनकी बारी आती है तो गला फाड़ के रोने लगते हैं, मुझे बचाओ। लेकिन दूसरे के घर बुलडोजर चला के तोड़ देंगे।
कल जो है सरकार जो है सारे मंदिरों को, सारे मस्जिदों को तुड़वा सकती है, कोई सी सरकार आ सकती है जो सारे मंदिरों और मस्जिदों को तुड़वा दे, बोले सब ये ढोंग है, इलीगल है, भगाओ इसको, खत्म करो। क्या ये पॉसिबल नहीं है? जो बने हैं वो तोड़े जा सकते हैं, हम्म। और तोड़े जाते हैं। आप देखते हैं सड़क विस्तार जब होता है तो रास्ते में जो आएगा सब टूट जाता है। तो मूल सवाल है कि समाज के अनुसार अनुसार समाज सापेक्ष सरकार है, सरकार कुछ और नहीं। हम सरकार को ब्लेम करते हैं, लेकिन सरकार समाज सापेक्ष है। अब बताइए, भूमिहार जो है वो बाहुबली है, भूमिहारों के दम पे सरकार है वहां। धनंजय भूमिहार जी, मुझे ये राजपूत, बताएं, कितने बाहुबली चुनाव लड़ रहे होंगे मुझे लगता बिहार है, में? हाँ, अभी अभी फिलहाल मुझे लगता है कि 20 से करीब के करीब लड़ रहे हो। हालांकि नीतीश कुमार के शासनकाल में कहा गया कि बहुत सारे बाहुबली नहीं रहे शुरुआत के दिनों में, हालांकि बाहुबली थे सब, जो मगर सवर्ण नीतीश कुमार बाहुबली की थे। एक तस्वीर हमने देखा जिसमें उनको मुख्यमंत्री जब बनाया 2005 में, तो उनके साथ यही अनंत सिंह और ये आप अभी उनके खिलाफ जो है रेणु देवी, या कौन, रेणु देवी के पति जो, वो भी बाहुबली, वो सब लोग उनके साथ थे, नीतीश कुमार के साथ एमएलए थे सब। तो बिना बाहुबली के आप सरकार चला ही नहीं सकते ना, क्योंकि जनता बाहुबलियों को चुनती है। ये जो आनंद सिंह हैं, पहली बार विधायक थोड़े बने हैं, हम्म। कब से विधायक, 20 साल से विधायक। निर्दलीय, पहले तो निर्दलीय जीते थे, पार्टी तो छोड़ दीजिए, पार्टी में तो बाद में आए। तो निर्दलीय जो आदमी जीत सकता है, कुछ होगा ना उसके अंदर भीतर, समाज ने एक्सेप्टेंस किया, एक्सेप्ट किया होगा ना उसको। अब ये कह सकते हैं कि हमारे समाज में बहुत अत्याचार है, न्याय बहुत लंबे समय बाद मिलता है, कोर्ट में आदमी पिस जाता है। तो सिनेमा में जो देखते हैं कि फलाना भाई दरबार लगाता है, उसके बाद चला जाता है, और भाई हम्म। आता है हिसाब कर देता है। लालमुनि चौबे का इसलिए मैंने उदाहरण दिया कि साहबुद्दीन को बराबर। फोन किया उन्होंने, साहबुद्दीन ने उसको फोन किया और कहा कि ये पहला आखिरी फोन है, और लालमुनि चौबे का जो है समाधान हो गया। न्यायालय ऐसा कर सकती है क्या? मुन्ना शुक्ला भी तो जेल में है, हाँ, उनकी बेटी लड़ रही है। हाँ। तो आप बताइए कि क्या इस तरह से न्याय हो सकता है? तुरंत तुरंत न्याय किसी जगह, कोई कोर्ट आपको न्याय दे सकती है ऐसा? और अगर आपकी जमीन पे कब्जा हो गया हो, तो क्या न्यायालय से आप जमीन पालेंगे वापस? कितना लंबा वक्त लग जाएगा। तो आप क्या करेंगे? आप किसी भाई को पकड़ेंगे और उसको कहेंगे कि भैया ये खाली कराओ। यही है ना, ये सच्ची कहानी में कह रहा हूँ, नहीं, ऑफिशियल अनऑफिशियल की बात नहीं। हमारे यहाँ मुंबई में दाऊद भाई की कोर्ट लगती थी, वर्दा भाई की कोर्ट लगती थी, ये हाजी मस्तान की कोर्ट लगती थी, करीम लाला की कोर्ट लगती थी। तो नहीं है, हम जितने शिवसेना ऑफिस थे, शाखा प्रमुख थे, वो कोर्ट ही हाँ, लगाते वो थे भी क्या कोर्ट करते? लगाते थे। अभी भी सही आप बात है। जाइए बॉम्बे में, अभी भी शिवसेना के शाखा प्रमुख हों, चाहे वो मनसे के शाखा प्रमुख हों या बीजेपी के विधायक हों, वो करते हैं फैसला। हम्म। सही बात है। तो सर, वही समाज यहाँ है, और समाज ने उस वर्ग को जो नाय, अब समझ लीजिए आज मोदी, मोदी हीरो क्यों बने हुए हैं? मोदी की उपलब्धि क्या है? मोदी मुसलमानों को ठीक कर दिए, मोदी ने मंदिर बनवा दिया, मोदी मुसलमानों को ठीक करके रखेंगे, हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। अब इसमें मानवता कहाँ? सरकार की भूमिका कहाँ? तो हमारे सही है। समाज ने इस बात को स्वीकार किया ना कि हमको कुछ नहीं चाहिए, कोई यूनिवर्सिटी नहीं चाहिए। जेएनयू जो जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय जो दुनिया में स्थान रखता था, उसको कंडोम का घर बना दिया है। बोला वहां कंडोम निकलते हैं, बच्चे नहीं निकलते हैं पढ़कर। कोई यूनिवर्सिटी है देश में जिसकी प्रतिष्ठा पिछले 11 साल में बढ़ाई हो? एक यूनिवर्सिटी का नाम ले लीजिए। क्या जी। सरदार पटेल की, अभी अभी लगे हुए हैं सरदार पटेल की 150वीं जयंती मना रहे हैं, उनको लग रहा है कि पटेल के नाम से कुर्मियों को इकट्ठा कर देंगे। कुर्मी बेवकूफ जात नहीं होती, कुर्मी बहुत होशियार जात है। आप नहीं, बिहार इसलिए में हम कहते आइए। हैं, इसलिए हम कहते हैं कि बिहारी बहुत होशियार है। नहीं, बिहारी नहीं, बिहार के जो कुर्मी और कोयरी जो है, वो दो जात जो है वो भी महत्वपूर्ण जात है, गरीब नहीं है। उसमें भी जमींदार टाइप लोग हैं। आप जान लीजिए, पहली कांग्रेसी सरकार जब बिहार में बनी थी, उसके मुख्यमंत्री कोयरी थे।
जगदेव बाबू का बड़ा नाम है, फेमस है। जगदेव बाबू बिहार के लेलिन कहलाते हैं, वो भी कोयरी थे। हम्म। नीतीश जब जो सबसे ज्यादा शासन किया बिहार में, जिस मुख्यमंत्री ने, उसका नाम नीतीश कुमार है, वो भी कुर्मी है। हम्म। कुर्मी के वोट कितने हैं? 2.5%। कोयरी मिला दीजिए तो 6% है, 6 से 7%। तो ये दोनों जातियां जो है जमीन वाली जातियां हैं, लेकिन ये पढ़ाई में इंटरेस्ट लेती है, ये शालीन जातियां मानी जाती मगर है। तो इन अब जातियों से चुनाव में क्या इंजीनियरिंग होना नहीं है? पड़ेगा। नहीं, अब जी, चुनाव में क्या होना है? चुनाव में कुछ नहीं, चुनाव में वही होगा जिधर नीतीश कुमार उधर जीत। यही बिहार का क्या? भविष्य है इस बार भी। नहीं, नीतीश कुमार तो नीतीश कुछ सेकंड में चले गए मैनिफेस्टो दिखा के। तो गुस्से में चले गए, क्योंकि मैनिफेस्टो आपने जो बनाया उसमें मोदी जी का चेहरा बड़ा और नीतीश जी का चेहरा छोटा। तो बिहार में नेता कौन है? नीतीश जी है या मोदी जी? मोदी जी नेता होते तो नीतीश जी को क्या रखते वो? तो भाजपा का रिजल्ट क्या होगा? भाजपा का रिजल्ट इस बार पिछली बार से खराब हो। मुख्यमंत्री कौन हो सकता है? मुख्यमंत्री कौन होगा ये बताना मुश्किल काम। वो भाजपा तय करेगी। भाजपा कह रही है ना हमारा मुख्यमंत्री होगा, तो अपना मुख्यमंत्री बनाए। वो मगर उसको सीट ना मिले तो मुख्यमंत्री कैसे बनेंगे? तो बस हो गया खेल। नरेंद्र मोदी कुछ करेंगे, खरीदेंगे टिकट विधायकों को। देखिए कितने ऑपरेशन विधायक लोटस। खरीद पाते हैं। ऑपरेशन लोटस ऑपरेशन लोटस करके देखें बिहार में, हो जाए तो बड़ी अच्छी बात है। हो सकता है। कर ले, करने में क्या दिक्कत? हो तो सर, हो तो कुछ भी सकता है। नहीं, गुजरात आप जो है, चैलेंजिंग कश्मीर। चैलेंजिंग मूड सर, में है कि वो दिखा दे नहीं, हुए हैं तो। चैलेंजिंग मूड नहीं, मैं कुछ भी जो बोल रहा हूँ वो गलत नहीं बोल रहा, ईमानदारी से बोल जी। रहा हूँ। मैं लाग हाँ, लपेट लेके नहीं बोल रहा हूँ। मैं लाग लपेट मुझे नहीं आता है। बरोबर है। नहीं, मुझे इसलिए मुझ तो में हम आपसे गड़बड़ी है, बात करते बताइए, हैं। मैं एक्सेप्ट कर दूं। गड़बड़ी मुझ में भी है, लेकिन मैं इंसान के तौर पे हूं, मुझे लगता है ये काम नहीं करना चाहिए, ये इंसानियत के खिलाफ। लेकिन आप जो है जान के करते हो, यही करना चाहिए, इससे हमको गद्दी मिलेगी। हमारा काम ये सब नहीं, इसलिए हम बिना लाग लपेट के बोलते हैं। आप क्या करिएगा? हमको जेल में बंद कर दीजिएगा, गोली मरवा दीजिएगा, और कुछ थोड़े कर सकते हैं। कुछ नहीं कर सकते उसके अलावा, इतना ही कर सकते हैं। जी। आपकी इतनी ही औकात है। हम हम्म। एक घटना सुनाते हैं सर, छोटी सी। हमारे पिताजी जी। के पास राइफल थी हमारे पिताजी के पास। तो पिताजी ने कहा हमको, जब 10th पास किया हमने, तो पिताजी ने कहा कि बेटा राइफल चलाना सीख लो। हमने कहा क्यों? बोला नहीं, घर में राइफल है तो आना चाहिए ना चलाने के लिए। तो मैंने कहा किसी को ये जिंदा कर सकता है? बोले नहीं। हमने कहा मुझे नहीं सीखना है, हम्म। मुझे वो कोई जादू सीखना है जो आदमी को जिंदा कर दे, मरे हुए को जिंदा कर दे। मारने वाला मुझे नहीं सीखना है। मारने के लिए कोई बुद्धि की जरूरत नहीं है, कोई ताकत की जरूरत नहीं है। कुत्ता भी झोल के मार देता है किसी इंसान को पकड़ करके। उसके लिए कोई बहादुर होना थोड़े जरूरी है। मारने के लिए क्या है सर? कोई किसी को मार दे सकता है। बीवी मार देती है पति को, माँ मार देती है बेटा को, उससे कौन बड़ी कोई बाहुबली थोड़े है। जिंदा करो। असल तो तब है कि 5 लोग मर गए थे भगदड़ में, उसको गए और मोदी जी ने इसे छुआ और जिंदा हो गया। तो मैं मोदी जी के चरणों में गिर जाऊं? अभी मरे ना वेंकटेश्वर मंदिर में 10 लोग मर गए दब करके, मोदी जी जाकर के छूते और जिंदा हो जाता तो मैं उनके चरणों में पसर जाता। कोई देश का इतना बड़ा धार्मिक व्यक्ति है, संत है, महापुरुष है, जिंदा कर दो उनको, हम तुम्हारे वो चरणों नॉन में। बायोलॉजिकल है। नॉन बायोलॉजिकल है। तो कुछ भी, तो आप मार देंगे? अरे मारना कोई बड़ा बात? कुत्ता, 5 कुत्ता मिलकर के एक आदमी को झोल देता है, मार देता है उसको। कुत्ता काट, आपको एक कुत्ता काट लेगा, इलाज नहीं कराइएगा, रेबीज हो जाएगा, मर जाएगा। तो कुत्ता आपसे बहादुर है? सांप काट लेता आदमी मर जाता है, तो मार देना कोई बड़ी बात थोड़े है। जिंदा करो, तब बाहुबल दिखाओ कि जिंदा हमने कर दिया। बाकी ये सब सर, ये तो जो हमको सब चुनाव में जिंदा कौन करेगा? इस चुनाव में अंतिम सवाल चुनाव मेरा। में, देखिए इस चुनाव में जिंदा करेंगे नीतीश कुमार ही। गोटी वहीं फंसी हुई है। नीतीश कुमार के बिना न इधर सरकार बन रही है, नीतीश कुमार के बिना न इधर सरकार बन रही है, और ये बीजेपी को भी पता है। बीजेपी इसीलिए नीतीश कुमार को जबरन ढो रही है। नीतीश कुमार की मजबूरी ये है कि नीतीश कुमार अभी चुप है, वो देख रहे हैं कि रिजल्ट क्या क्या आता है। और आपने क्या कहा आपको कि वो। एक आपसे सवाल करता हूं। जी। अगर ऐसी सरकार, ऐसे नीतीश कुमार समझिए, बीजेपी को सीटें आ गई 110, तो नीतीश कुमार की आवश्यकता नहीं है। लेकिन 101 सीट पे तो लड़ ही रहे, तो 110 कैसे आएगा? हाँ। ठीक है ना?
सरकार बनाने के लिए 123 सीट चाहिए, तो 123 सीट आई है तो 101 सीट बीजेपी को मिल गई, और 23 29 उधर, 6 उधर, 6 उधर, 12 41, तो बाकी जो 42 सीटें हैं उस पर भी जीत गए सब, तब ना सरकार बनाएंगे। अब नीतीश कुमार के जब सहयोग की जरूरत है तो नीतीश कुमार की पार्टी के लोगों को तोड़ेंगे, तभी ना बीजेपी का मुख्यमंत्री बनेगा। तो तोड़ेंगे तो तब तो पता चलेगा। हम्म। सर वहां का जो गणित है वो स्पष्ट है। फिर इस बार कोई बदलाव नहीं, 2020 ही चल रहा है, बल्कि 2020 में जो गड़बड़ी की थी बीजेपी ने, इस बार वो गड़बड़ी काम नहीं आ रही। इस बार मतलब नीतीश कुमार की सीटें मतलब बढ़ रही है, नीतीश कुमार की सीटें इस बार बढ़ रही हैं, ये बता रहे हैं लोग। यानी भाजपा से बढ़ेगी उसकी सीटें। देखिए तीनों में कहा जा रहा है, अभी आरजेडी की भी इतनी ताकत नहीं है कि अपने दम पर सरकार बना सके। हम्म। कांग्रेस उनकी कमजोर कड़ी साबित हो रही है। जो एक मोमेंटम बनाया था, एक जो माहौल खड़ा किया था वोट चोरी का, वो सब खत्म कर दिया बीच में 20 दिन गायब होकर के। अब अभी जो देखिए वही राहुल चर्चा गांधी की है। मीटिंग है तो राहुल गांधी की मीटिंग है तो बहुत जोरों की चल रही है। तो उन मीटिंगों से क्या मतलब, मीटिंग तो रोज आप रोज मीटिंग कर सकते हैं। मीटिंग करने से अखबार थोड़े चलता है। हरि भाई देसाई रोज मीटिंग कर रहे हैं 5 लोगों को बिठा करके, लेकिन अखबार नीचे चला जा रहा है। अखबार मीटिंग करनी पड़ेगी कि भैया पाठक क्या पढ़ रहे हैं, हम क्या दे रहे हैं। तो राहुल गांधी हो या कोई हो, आप बिहार में क्या हो रहा है, क्या कमी है पता है आपको? आपको पता है कितने लोगों के नाम काटे गए? जेनविनली किसी नेता आपने को पता है? आपने कहा 69 लाख। 69 तो ये चुनाव आयोग का डेटा है, हमने नहीं हम्म। कहा। चुनाव आयोग ने कहा कि 69 लाख लोगों के नाम काट दिए। किसी पार्टी के पास है कि जो नहीं। 69 लाख कटे हैं उसमें कितने सही है कितने गलत हैं? सही बात। अरे सही बात है। आप तो तब ना होगे कि जब आपने कहा कि ये देखो इतनी जगह गलत हुआ, इनके इनके नाम कटे हैं, नहीं कटने चाहिए, इनके इनके उसके नाम बारे नहीं में तो कटे कोई हैं, बोलता कटे। ही नहीं है। उसके बारे में कोई बोलता ही नहीं है। काम ही नहीं किया तो बोलेंगे क्या? सपना आता हम्म। है सर। 90,000 बूथ थे, 90,000 बूथ में से समझिए 20,000 बूथ को भी पकड़ते और वहां पे जाकर के कर लेते कि 20,000 बूथ पर कितने सही कितने गलत जुड़े हैं या कटे हैं, तो आपके पास तथ्य होता ने। वैसे ही चिल्ला रहे हैं सब चोर है सब चोर है। अरे सब चोर है पता है, चोर को पकड़ो ना, कौन चोर है? सब चोर है बोलने से क्या होता है? हम्म। तो ये सर ये इंपॉर्टेंट है, जो मगर पार्टियां अपनी जिम्मेदारी मगर नहीं निभा रही। सत्ता सत्ता परिवर्तन का माहौल है कि नहीं है? सत्ता परिवर्तन नीतीश कुमार करेंगे। करेंगे। नीतीश कुमार ही सत्ता परिवर्तन कर सकते हैं। तो नीतीश कुमार बीजेपी सत्ता प्राइम परिवर्तन नहीं मिनिस्टरियल कर सकती, कैंडिडेट बीजेपी बनेंगे। सत्ता परिवर्तन नहीं कर सकती है, आरजेडी भी सत्ता परिवर्तन नहीं कर सकती। नहीं, नीतीश आरजेडी कुमार। और बीजेपी अगर मिल जाए, आरजेडी समझिए आरजेडी और बीजेपी मिल जाए तो सत्ता परिवर्तन हो जाएगा, नीतीश कुमार बाहर हो जाएंगे। लेकिन क्या आरजेडी और बीजेपी मिलेंगे? वो तो तो फिर जेल में जाना ही टल जाता लालू का। नहीं, वो तो अलग किस्सा है, वो क्या हो जाता नहीं हो जाता वो अलग कहानी है। लेकिन सवाल उठता है सर कि या तो किसी एक गठबंधन को बहुमत मिले, आरजेडी के साथ गठबंधन, आरजेडी में तय है कि भैया तेजस्वी मुख्यमंत्री बनेंगे, तो आरजेडी कर, लेकिन ये नहीं कर सकते ना। तो लेकिन ये आरजेडी कांग्रेस यानी महागठबंधन को बहुमत नहीं मिल सकता। दिख तो वही रहा है, और दिख वही वैसे रहा है। भी एनडीए को भी बहुमत नहीं मिल रहा है। नहीं एनडीए को बहुमत है, बहुमत एनडीए को, अगर बहुमत अगर समझिए मिल रहा है उनको, आरजेडी और महागठबंधन को, फिर कोई टेंशन नहीं है, नीतीश कुमार बैठे रहे झाल बजाते हुए, सरकार बनेगी तेजस्वी की। सवाल है कि क्या महागठबंधन को बहुमत मिल रहा है? सवाल है कि क्या एनडीए को बहुमत मिल रहा है तो बीजेपी को पूरा बहुमत मिल रहा है? देखिए बीजेपी ने कहा नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं होंगे, हम्म। विधायक दल तय करेगा। हम्म। विधायक दल क्या तय करेगा? पहले तो नहीं तय कर रहे थे। तो नीतीश कुमार की कोशिश है कि हम ज्यादा से ज्यादा सीटें ले आए ताकि विधायक दल हम जो कहेंगे वही तय होगा।
तो लड़ाई बेसिकली त्रिकोण त्रिकोण है सर, तो दो गठबंधन होके भी त्रिकोण है। यानी नीतीश जिस ओर जाएंगे वही सरकार बनाएंगे, ऐसा अभी लग रहा। जी। चलिए, कल क्या आज होगा आज आज इतना काफी है। मेरे ख्याल से आपने कह ही दिया कि नीतीश जहां जाएंगे वहां सरकार बनेगी। नीतीश एनडीए में रहे तो एनडीए की सरकार बने नीतीश के नेतृत्व में। यदि नहीं बन सकते हैं तो फिर आरजेडी के साथ बनाए, यही होगा ना जी। आज धनंजय जी आप हमारे साथ जुड़े, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और फिर मिलेंगे। आप पटना जाते हैं तब वहां से भी जुड़ेंगे, मुंबई से भी जुड़ेंगे। नमस्कार।